दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले 11 साल का छोटा सा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और इन 11 साल में मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन और बहुत सारी चीजें देखा है। उसमें एक सबसे बड़ी खास चीज रहा मेरे लाइफ में, वो है लर्निंग। मेरा स्थिति बहुत बद से बदतर भी हुआ है, और ऐसा भी टाइम आया है कि मैंने लंबे समय तक पैसा भी नहीं कमाया, लेकिन एक चीज के लिए मैं हमेशा मोटिवेट और एक्साइटेड रहा है, वो है सीखने के लिए। और वही एक सबसे बड़ा चीज है जिससे कि लगातार लगातार मैं यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। आपके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, वो है एक भूख होना चाहिए सीखने की, ललक होना चाहिए खुद से। क्योंकि जो इंसान जितना तेजी से सीखेगा, चीजों को समझेगा, उतना तेजी से वो बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है मेरे अंदर। और आप सभी को कहना चाहूंगा कि 20 महीना हुआ है एग्जैक्ट टीएमपीएल में। 20 महीने में आप सभी को पता है जो इनकम है वो 92,70,000 रुपये क्रॉस हो चुका है। कितना? 92,70,000 रुपये की इनकम क्रॉस हो चुका है। क्या आप भी कमाना चाहते हैं? एवरीवन डेफिनेटली कमाना चाहते तभी यहाँ बैठे। तो आज बात करेंगे कि आप कैसे कमा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे सपने पूरे हुए, जैसे मैंने कार का सपना पूरा किया है, 10.5 लाख रुपए प्लॉट लिया है, घर बना है। ठीक है, और एक बड़े सपने को अचीव करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बड़े ड्रीम को अचीव करने जा रहा हूँ। और डेफिनेटली वो ड्रीम लाइफ का एक ऐसा रियल में पार्ट रहेगा जो लगेगा कि यार अब लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा है। और आप भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप सीखेंगे और सीख कर चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तब। ओके, आर यू रेडी? चलो बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की ओर चलते हैं। और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज मैं जो चीजें बताने वाला हूँ कोई किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, या फिर कहीं से कंटेंट ला के बिल्कुल आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट आपको वही चीज बताने वाला हूँ जिन चीजों को मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है। और उन चीजों को कर करके लगातार मैंने अपना रैंक अचीव किया है, लगातार इनकम पे इनकम को ग्रोथ करते गए हैं। और टीम भी इस तरीके से लगातार बढ़ते गए। वही बेसिक चीजों को आपको बताने वाला हूँ जिसको मैंने किया है। बस करने का तरीका और साइकोलॉजी क्या था उसके ऊपर अपन बात करेंगे, क्योंकि करते तो सभी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी के साथ वो चीजें जल्दी अचीव होता है और किसी को बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा भी होता है। तो आज उसी चीज के ऊपर अपन बात करने वाले, तो बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। तो आज का टॉपिक है डीएमपी में फास्ट अचीवमेंट कैसे लें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरा खुद इनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ पर्सनली, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिर्फ टॉपिक ही नहीं है। ये जो टॉपिक है सिर्फ टॉपिक नहीं है, रियली बता रहा हूँ यार, एक जर्नी है ये। और आपको मैं पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी स्पीड में सफलता ले सकते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और रियली बता रहा हूँ, इस बिजनेस में वो हर इंसान सफल हो सकता है जिनके अंदर छोटा सा जुनून है। एक जुनून है आगे बढ़ने का, बहुत तेजी से। ठीक है, रियली बता रहा हूँ, वो हर इंसान यहाँ से ग्रोथ कर सकता है। तो चलते ही स्क्रीन की ओर और बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं, रैंक अपडेट कर सकते हैं। तो चलो आज की बात करते हैं किस तरीके से आप डीएमपी में फास्ट अचीवमेंट ले सकते हैं और क्या क्या चीजों को करना है बहुत फास्ट तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप फास्ट तरीके से अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो मैंने जो चीज किया है वो आपको अब शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला जो चीज है जो आपको इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर ये चीज तो आपको ने किया तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो चीज है दोस्तों आपके सामने में। इस बिजनेस में जो इंसान अपना दिमाग लगाएंगे वो हमेशा हमेशा फेल होते चले जाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, ठीक है, हम डीएमपीएल में है। और यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे ना दिमाग लगाने वाले लोग फेल हो जाते हैं, ओवर स्मार्ट बंदे लोग फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से काम करते हैं। डेफिनेटली आप मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे, बहुत सारे अनुभव रखते होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इस बिजनेस इस बिजनेस में दोस्तों, रियली बता रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तेजी से, तो सबसे पहले ना अपने दिमाग को जीरो कर दीजिए। बिल्कुल भी अपना दिमाग मत लगाइए, अपने तरीके से करने का कोशिश मत करिए। जैसा जैसा सिस्टम, जैसा जैसा सीनियर बता रहे हैं, सेम एज इट इज आपको करना है। अगर आप अपने दिमाग लगा के इस बिजनेस से करेंगे तो फेल होना तय है। क्या है?
फेल होना 100% तय है और उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज से इस बात को गार्ड बांध लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है। जो सीनियर और सिस्टम जैसा जैसा बोलेगा, जैसा जैसा आपका सीनियर और सिस्टम करेंगे, सेम एडिटिव आपको करना है। और ये पहला एक कारण है जो आपको सफलता की ओर स्पीड में लेके जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि सिस्टम और सीनियर जब उसको बताते हैं, गाइड करते हैं, तो फिर भी उसके हिसाब से वो काम नहीं करते। वो अपने तरीके से काम करते हैं, उनको लगता है कि यार मैं इस तरीके से काम करके बहुत आगे जा सकता हूँ। डेफिनेटली आगे जा सकते, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन 1 से 2 साल में जो व्यक्ति डायमंड बन सकता है, वो 10 साल लग जाएंगे। अगर अपने दिमाग से काम करेंगे तो जो सफलता 1-2 साल में मिल सकते हैं, वो आपको आने वाले 10 साल लग सकते हैं। सो इसलिए कहूंगा आप सभी को, स्पेशली जितने भी पार्टनर्स है, नए पुराने, इस बिजनेस में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। ओपन माइंड से काम करिए, जैसा जैसा सीनियर सिस्टम बोल रहे हैं एज आपको करना है। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस को करने का आपके पास मजबूत कारण क्या है। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो डीएमपीएल बिजनेस को स्टार्ट करने का आपके पास ऐसा सॉलिड कारण क्या है, और ये सॉलिड कारण है जो आपको सफलता की ओर आपको स्पीड में लेकर जाने वाले। तो आप अपने आप से पूछिए, हर ट्रेनिंग में पूरे 365 दिन हो चुके हैं और उससे ज्यादा भी हो चुके हैं, और हर रोज आपको एक ही बात बताया जाता है कि इस बिजनेस में आपको 10 कारण लिखना है जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हो, जो आपकी जरूरतें हो, सपने हो, जो भी हो। आपका कारण क्या है इस काम को करने का, एग्जैक्ट आपको ये पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आपका माइंड सेट क्या होगा, चलो यार जितना पैसा लगे ना उतना पैसा को कमा लेते हैं, या ट्राई करके देखते, हो जाए तो बेस्ट, नहीं हो तो भी बेस्ट। और इस तरीके से माइंड सेट से आप बिल्कुल भी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि डीएमपीएल के माध्यम से वो कौन से कारण है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। क्या आप सभी को पता है आपका कारण? मैं सभी को वीडियो में देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए, तो हम दिखा सकते हैं। क्या आप सभी को पता है आपका कारण, कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? आपके पास वो मजबूत कारण क्या है? और वो यदि मजबूत कारण भी है तो आप कुछ महीने पैसा भी नहीं कमाएंगे ना, तो भी आपको कोई हिला नहीं सकता। मतलब आप इतने मजबूत रहेंगे अपने कारण के लिए, बहुत ज्यादा सीखेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और आपको कोई नेगेटिविटी नहीं कर सकता अगर आपके कारण मजबूत है। और नहीं है तो समझ सकते हो क्या होने वाला है। ठीक है, अपने कारण के ऊपर काम करिए कि आपके पास सॉलिड कारण क्या है इस बिजनेस को करने का। जैसे मेरे पास सॉलिड कारण क्या था, जब इस बिजनेस में आया तो 17 लाख रुपए का कर्जा था, और पैसे का इतना ज्यादा तंगी था जिसके कारण बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ सुनना पड़ता था। और पैसे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, ठीक है, जो रियली बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब आज याद करते ना तो आंसू भी आ जाते हैं आंखों से। ठीक है, मतलब इतना बुरा दिन देखे हुए हैं पैसे के कारण। तो एक बहुत बड़ा कारण था कि डीएमपीएल में इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि पैसे को लेकर कभी भी जो तकलीफ हमने देखे वो दोबारा ना आए, इतना पैसा बनाना है। एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि पैसे के कारण बहुत सारे ऐसे दर्दनाक स्टोरी हैं उसके पीछे। तो आपके जो भी कारण है ना, उसके पीछे पेनफुल स्टोरी होना चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे घटना जिसके कारण आपको लगा होगा कि इसको मुझे बदलना है, वो आपका एग्जैक्ट कारण है। और जिस दिन वो कारण आपके सामने आ गया कि इन चीजों को मुझे बदल के रहना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो आपका कारण है और वही आपको काम कराने वाला है। ओके, आप कारण नहीं लिखे तो जरूर आप कारण को लिखिए, नोट डाउन करिए और अपने सामने रखिए। और आपका कारण पेनफुल होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। और अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी से ग्रो करने वाले। ओके, यदि आपको कारण पता है तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, अपने ऊपर एक बात को हमेशा भरोसा रखना है जो आपके सामने है, आपका दिमाग। ठीक है, आपका दिमाग जिसे पाना चाहे उसे हर हाल में पा सकता है, इस बात को आप बिलीव करिए, विश्वास रखिए। क्या बोला हूं मैंने? आपका दिमाग जिसे पाना चाहते हैं वो हर चीज पा सकते हैं, बस आपको एक चीज की जरूरत है, उसके लिए आपको ठानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा कि यार ये चीज मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और जब ऐसे वाला जिद जिस दिन आ गया, उस दिन आपका दिमाग ना काम करना चालू कर देंगे। मतलब आपके दिमाग इतना फ्री हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उस दिशा में बहुत तेजी से काम होगा। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है, कि आप पाना क्या चाहते हैं, और उसको पाने के लिए क्या आपको 100% भरोसा है? आपके साथ लोग नहीं आएंगे तो भी क्या आप उस चीजों को पा सकते हैं? ये वाला आपके अंदर ना बिलीव सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि ये आपका माइंडसेट है, और आपका जैसा माइंडसेट वैसा आपका अचीवमेंट, आपका जैसा माइंडसेट वैसा आपका अचीवमेंट। माइंडसेट जस्ट लाइक आपका इंजन है। अगर आपका माइंड सेट है कि चलो यार 2-4 हजार रुपये महीने का आ जाए तो वही आएंगे। अगर आपका माइंड सेट है कि इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने कमाना है तो भी आपको मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि इस बिजनेस से मुझे 2 लाख रुपए महीना चाहिए तो भी आपको आएंगे। और यदि आप सोचते हैं कि इस बिजनेस से मुझे 1 साल के अंदर डायमंड बनना है और 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम करने तो भी आएगा। आपका माइंड सेट क्या है, आप अपने आप से पूछिए। और उस माइंडसेट में क्या आपको भरोसा है कि आप उन चीजों को कर सकते हैं? एवरीवन, आप सभी से बात कर रहा हूँ, क्या आपको अपने माइंडसेट पे भरोसा है? आप जिस चीजों को बदलना चाहते हो, पाना चाहते हो, क्या उसके ऊपर आपको भरोसा है कि रियल में आप उसको पा सकते हैं? और यदि है, अंदर से आवाज आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिले। लेकिन अगर डाउट कर रहेंगे ना, होगा कि नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमेशा भरोसा रखिए अपने माइंड सेट में। जो चीज आप चाहते हो वो मिल जाएगा आपको, बस उस दिशा में आपको काम करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आज जिस बिजनेस में हम लोग हैं वो क्या है, मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस है। आपको ऐसा सोचना है कि यार आपने 3,000 रुपये दिए और 3,000 रुपये देख प्रोडक्ट मिल गया, मतलब करे तो बेस्ट, नहीं करे तो भी बेस्ट, ऐसा माइंड सेट नहीं रखना। आप ये सोचना 3,000 रुपये जरूर दिए हैं, प्रोडक्ट भी मिल गया, लेकिन आप जिस बिजनेस में है ना, वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आपको खड़ा करके दे सकता है, करोड़ों रुपया कमा कर दे सकता है। ऐसे आपको एक बड़ा बिजनेसमैन के रूप में आपको क्या करना, फील करना है। अपना एटीट्यूड को ऐसा रखना है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस में, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस शुरू किए हो जहां से आप रियली में हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। आपके 7 पीढ़ी में आज तक जिन्होंने जो काम करके नहीं दिखाया है, जो अचीवमेंट करके नहीं दिखाया है, उन चीजों को आप बदल सकते हो। ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए और ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो। आपको ये नहीं दिखना है कि मैंने 3,000 रुपये लगाया, आप ये सोचिए जस्ट लाइक आपने करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया है और इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके जाना है। क्योंकि ये मानसिकता आपको बहुत 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 तेजी से सफलता की ओर लेकर जाने वाला है। मुस्कुराइए, क्योंकि आप जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ हैं, डीएमपीएल में हैं। और मैं भी यही सोचता था यार, मुझे करोड़ों रुपया कमाना है बिजनेस में, और आज देख लो नियर डियर इनकम पहुंच गया है। आज का इनकम है वो कहाँ पहुंच गया है, नियर डियर इनकम पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब आज जो इनकम है सोचो 92,70,000 रुपया। 2 महीने की बात है यार, 1 करोड़ रुपया क्रॉस हो जाएगा, सोचो कैसा लगेगा। आप ही के बीच का बंदा, आप ही के सामने का बंदा, मात्र 20 महीने के अंदर इतना बड़ा इनकम, सोच के देखिए। क्या ये चमत्कार हुआ होगा? नहीं। इसके पीछे दो चीज है, एक माइंडसेट और दूसरा है सिस्टम के साथ काम करना। ठीक है, पहला चीज है माइंडसेट और दूसरा है सिस्टम के साथ काम करना। मैंने जिस दिन इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक यही थिंकिंग था। और सोचो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय हमारे पास अचीवमेंट नहीं था, ठीक है, प्रोडक्ट भी नहीं था दिखाने के लिए। जब हम लोगों को प्लान बताते थे ना, सिर्फ हम स्लाइड में दिखाते थे ये प्रोडक्ट है, हाथ में भी प्रोडक्ट नहीं आया था। और लोगों को भरोसा दिलाते थे कि इस बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हो, बड़ा आदमी बन सकते हो, लोगों को विश्वास दिलाते थे। लेकिन लोग बोलते थे पहले कर ले, 6 महीना चल जाएगी कंपनी तब आना बोलते थे। फिर भी हम करते थे, कब पता है, जब कंपनी शुरू हुई थी उस दिन। कि क्या आपको ऐसा भरोसा है? आज तो यार अचीवमेंट का भरमाल है, अगर लिस्ट तक गिनाओ ना तो कई घंटे लग जाएंगे। इतना पैसा कमा, इतना अचीवमेंट ले चुके लोग। तो आपको यही चीज सोचना है कि आप करोड़ों के बिजनेस में हैं और आप करोड़पति डेफिनेटली बन सकते हैं, बस आपको वो एटीट्यूड और अपने अंदर फीलिंग लाना है। सो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जो चीजें बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके कारण आपका जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है, बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। और ये है आपके सामने, ठीक है, ये है आपके सामने। ये जो बिजनेस है ना, वो ओनली फॉर डुप्लीकेट का बिजनेस है। क्या चीज का? डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। और रियली बता रहा हूं, जिस दिन आपका काम डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाए, उस दिन आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पैसिव इनकम में आप आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। डुप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका काम डुप्लीकेबल नहीं है तो आज ही उस काम को रोक दीजिए। यदि आपका काम डुप्लीकेबल नहीं है तो आज ही उस काम को रोक दीजिए और बैठ जाइए अपने अपलाइन के साथ कि वो कौन से काम है सर जो डुप्लीकेबल है, जिसको मुझे करना है और टीम भी उसको देख कर करें। आप अपने आप से पूछिए कि आपका काम डुप्लीकेबल है, अगर है तो बेस्ट, आप बहुत तेजी से सक्सेस की ओर जाने वाले, और नहीं है
तो आज पूछने की जरूरत है। ठीक है, आज पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है मेरे लाइफ का। जिस दिन से टीम में डुप्लीकेशन होना शुरू हो गया, उस दिन से आपके बिजनेस की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या है। तो आप देखिए आपका बिजनेस डुप्लीकेबल है कि नहीं, और नहीं है तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से डुप्लीकेबल यहाँ पे काम करके अपने रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं। तो चलो बात करें कौन कौन से वो काम है, जो काम है जो आपको डुप्लीकेबल रखना चाहिए। तो हर बार की तरह दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ वही जो मैं लगातार लगातार बहुत तेजी से करते आया हूँ, बहुत स्पीड से करते आया हूँ। बस आप जानते हैं, लेकिन मानते हैं कि नहीं मानते मुझे नहीं पता, करते ही कि नहीं करते नहीं पता, लेकिन मैं उसको 1 डे से लेकर आज भी वही रफ्तार, वही विश्वास और वही स्पीड के साथ करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका फायदा पहले दिन से समझ आ गया है। ठीक है, तो वही चीजें हैं जो फिर से आप जानते हैं। यदि आप इस बिजनेस में 100% सफलता चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट। आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट। और साथ ही साथ दो चीज और है जो नीचे है, फाइन ट्यूनिंग और टेक्निक। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, ये हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो आप सफल हो जाते हैं 90%। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो आप सफल हो जाते हैं 90%। ठीक है, कितने लोग हैं सफल होना चाहते, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। अभी भी मीटिंग में है, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग का चेहरा, जिससे समझ आ रहा है कि आपका एक्साइटमेंट किस लेवल का है। ठीक है, किस लेवल का एक्साइटमेंट है वो अभी दिख रहा है। तो दोस्तों हमारा बिजनेस ना एक्साइटमेंट का बिजनेस, और एक्साइटेड क्यों रहना है आज आपको मैं बताने वाला हूँ। एक्साइटेड रहने का सिंपल सा फंडामेंटल, आप जो चीज चाहते हो ना उसको फील करिए बस। आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, पैसा चाहते हो, लाइफ स्टाइल चाहते हो, पैसिव इनकम चाहते हो, क्या चाहते हो आप, सोचिए कि वो पूरा हो चुका है। फील करिए, उसमें जीना चालू करिए। और इसलिए आपको खुश रहना है क्योंकि एक दिन वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग का कहना ये होता है कि सर पहले वो पूरा हो जाए तब हम खुश रहे। यस या नो, मतलब पहले हम भगवान का दर्शन कर ले फिर पूजा पाठ करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे से काम नहीं बनेगा। जो इंसान खुश रहेंगे उनके पास पैसा चल के आएगा। जिस बंदे के पास एक्साइटमेंट है उनके पास पैसा चल के आएगा। लेकिन जो इंसान सोच रहा होगा यार पैसा पहले मेरे पास आया तब खुश हो रहेंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं। ठीक है, कभी होने वाला नहीं है। सोचो 90% पास हो जाते हो अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, तो आपके अंदर एनी टाइम 24 घंटे आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कुछ इतिहास रचने जा रहे हो, कुछ बदलने जा रहे हो। मतलब आपसे जब लोग मिले ना तो वो चार्ज हो जाए। जब आपसे मिले तो उसके अंदर एक उम्मीद आ जाए कि यार मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ। ऐसा आपके अंदर डेडिकेशन, विश्वास, एक्साइटमेंट सब होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे काम में हैं। काम बहुत आसान है, लेकिन सोचो दोस्तों एक्साइटमेंट फ्री का है ये, जो ऊपर वाले आपको मुफ्त में दिया है। मात्र मात्र क्या रहना है, खुश रहना है। खुश रहकर बिजनेस को करना है यार। और इसके लिए ना पैसा लगेगा आपको, ना कुछ नहीं लगेगा। और इसके लिए भी आप कंजूसी करेंगे कि नहीं यार अभी तो हालत ठीक नहीं चल रहा है, घर ठीक नहीं चल रहा है, आप सीधा रोना चालू करेंगे तो जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आप इसको जस्ट लाइक एक्टिंग ही समझ लो। आप ये सोचिए कि आप इस बिजनेस को, जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि आप करोड़ों के बिजनेस में हैं, तो आज से ही फील कर दीजिए आप करोड़ों का बिजनेस शुरू कर चुके हैं, और उसके लिए आप एनी टाइम एनी टाइम खुश रहिए। सोचिए यहीं पे आप कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके कोई फैक्ट्री खोलते हैं। एग्जाम्पल, आप 1 से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक छोटा सा फैक्ट्री खोलते हैं। पता नहीं वहां से प्रॉफिट कब होगा, बट आपके लेवल का कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट और आपका जो ड्रेसअप है, आपका रहन सहन है, कैसा रहेगा। फील करिए, सोचिए कैसा रहेगा। क्या आप आपका अभी जैसा आपका हरकत है वैसी रहेगा, कैसा रहेगा? अगर आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री खोल दिया है तो कैसा एटीट्यूड रहेगा आपका, कैसे होगा कॉन्फिडेंस। फील करिए सेम बिजनेस में हूँ मेरे भाई, बस फर्क इतना है यहाँ 3,000 रुपये आप लगाए हो ना, इसलिए आपको समझ नहीं आता कि 3,000 तो लगा है, आए तो बेस्ट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने इस चीज को फील कर लिया कि रियल में आपका करोड़ों लगे और करोड़ों कमा सकते हैं, तो आज से वो एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करिए, कॉन्फिडेंस को अपने अंदर डेवलप करिए।
रियली बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, तो एनी टाइम मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, और एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस को करिए, क्योंकि इससे आप 90% सफल होते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, जब आप लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, और उनको जब प्लान दिखाते हैं तो उससे ज्यादा वो आपके अंदर यही चीज ढूंढता है कि आप इस काम को कर रहे हो कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, कितने एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हो। वो इन चीजों को ढूंढता है, ठीक है, और आपका 90% रिजल्ट वही मिल जाएगा। तो आज से एक्साइटेड रहेंगे एनी टाइम, चाहे आप घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे वर्क में रहो, कहीं भी रहो, एनी टाइम खुश रहना है और एक्साइटेड के साथ काम करना, एक्साइटमेंट के साथ। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आपके एक्साइटमेंट आ चुका है, आपके अंदर एक्साइटमेंट एनी टाइम रहेगा, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइन ट्यूनिंग करना। आज के डेट में दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस बिजनेस का वो है बातचीत करना अपने अपलाइन के साथ। और इसका फायदा मुझे इस टर्न मिलता है, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, अभी तक अपने सीनियर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो बिजनेस को लेकर, बिजनेस आपके डाउन चल रहे हैं, तो एक कॉल करने से तुरंत आपका बिजनेस बढ़ता है। एक कॉल करने से, पता है, जब आप कॉल करते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, जब आप कॉल करते हैं ना, तो आपके बिजनेस में जो भी छोटी छोटी चैलेंजेस चल रहे हैं या फिर बहुत अच्छा चल रहा है, वो दोनों चीज का बेस्ट सोल्यूशन आपको मिलता है। अगर बेस्ट चल रहा है तो उसको और बेस्ट करने का, और चैलेंजेस चल रहे हैं तो उसका सीधी भाषा में सोल्यूशन, मतलब आपके अंदर जो भी चैलेंजेस है वो तुरंत खत्म हो जाता है। आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाता है, फिर से आपके अंदर एनर्जी आ जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और फिर से आप पूरा जोश और जुनून के साथ अपने काम को करने लगते हो। लेकिन जब आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करते, जब जब आप नहीं करते, आप खुद फील करिएगा, आपका जो बिजनेस है वो डाउनफॉल में और जाते जाते हैं। नए आइडियाज नहीं आता, टीम को मैनेज कैसे करना है, काम को कैसे करना है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो आप, छोटा सा चीज है 2% फाइन ट्यूनिंग, लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, आप जिस दिन अपने अपलाइन से लगातार लगातार, बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि अपलाइन को समय मिलेगा तो रात को देख लेंगे, ऐसा है, लेकिन पहले डाउनलाइन से बात करेंगे। तो दोस्तों, आप ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, वही चीज जो आपके साथ है, आपके पास है, लेकिन जब आप लाइन से बात करते हो, अपने सीनियर से बात करते हो ना, तो आपके पास एक नया इंफॉर्मेशन होता है, नया प्लानिंग होता है, नया कॉन्फिडेंस होता है, नया एनर्जी होता है, जिसको आप नीचे ट्रांसफर करते हो। सो अगर आप इन चीजों को मेंटेन कर लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा इसको करो या मत करो, वो आपके ऊपर है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इन चीजों को मैं कर रहा हूँ और इसलिए लगातार सक्सेस हो रहा हूँ। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आप भी सक्सेस होंगे, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने शुरू ही स्लाइड में बता दिया, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एकदम जीरो होके काम करेंगे, जैसा जैसा आपको सिस्टम बता रहे हैं वैसा वैसा करना चालू कर देंगे, डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो फाइन ट्यूनिंग नहीं करे तो आज से करना चालू करिए, चाहे आप कितनों भी बड़े रैंक में हो, अपने अपलाइन से रोज बात करें प्लानिंग के बारे में, पूरे दिन के काम के बारे में, और उसके बाद नीचे बात करें, काम की ही बारे में बात करें, फाइन ट्यूनिंग में इधर उधर की बातें ना करें। ओके, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर फाइन ट्यूनिंग हो चुका है तो अब इस बिजनेस में जो काम करना है वो है टेक्निक। आप 8% सफल हो जाते हैं जब आप टेक्निक को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और टेक्निक ही क्यों जरूरी है, अगर एक ट्रैक्टर है या एक कार है या फिर एक प्लेन है, अगर उसके अंदर, ठीक है, टेक्निकल चीजें ना लगाए जो जरूरी है, जैसे हमारे काम में क्या जरूरी है, सेम एज इट इज एक फ्लाइट में इंजन ही ना लगाए तो क्या उड़ेगा वो, कितनों ही शानदार बना ले उसको, फुल लग्जरीज उसको फ्लाइट बना ले, क्या इंजन नहीं लगे हैं तो क्या उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। तो दोस्तों, टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितनों ही ज्यादा खुश रहो, एक्साइटेड रहो, मोटिवेट रहो, कितनों भी ज्यादा आप फाइन ट्यूनिंग करो, लेकिन आप टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कहते ना, इस शरीर को चलाने के लिए पूरे कंप्लीट ऑर्गन का काम करना जरूरी होता है, हार्ट का भी, फेफड़ों का भी, ठीक है, हर एक ऑर्गन का काम करना जरूरी होता है, तब हमारा शरीर पूरी तरीके से रोज स्वस्थ रहता है और मस्त चलता है। ठीक है, अगर एक ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, एक इंसान बेड में आ जाएगा। सेम वैसी है कि आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको एक्साइटेड भी रहना है, फाइन ट्यूनिंग भी करना है, और टेक्निक के अंदर जो चीजें बता रहे उसको 100% इम्प्लीमेंट करना है। तब आपका बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। तो टेक्निक को मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्या क्या है करना चाहिए। जो 5 स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए वो है ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन, शो द प्लान,
और फॉलो अप, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैं डबल डायमंड भी हूं, और यदि मुझे फिर से अगर ग्राउंड लेवल में काम करना हो, अगर मैं फिर से आज न्यू स्टार्ट करता हूँ इस काम को, तो आज मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा जो आपको बता दूं। आज मैं डबल डायमंड, और आज भी मैं लोगों के पास जाऊंगा तो यही प्रोसेस, ड्रीम बनाऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा, इनविटेशन करूंगा, एसटीपी करूंगा, तब फॉलो करूंगा तो आइडिया आएगा। मतलब मैं कितनों भी बड़े रैंक पे जाऊं, ये काम को मुझे करना ही पड़ेगा। और जब ये काम को मुझे करना पड़ेगा यार, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा टेक्निक है जो इस बिजनेस में आपको सफलता की ओर लेके जाता है। तो कितने लोग के पास सपने हैं, जो रियल में सपने हैं? सपने मतलब समझ रहे हो, जिसको आप जिंदगी में पाना चाहते हो, जैसा आप जीना चाहते हो, जैसा कुछ करके दिखाना चाहते हो। कितने लोगों के पास ऐसा ड्रीम्स है, सपने? आई होप सबके पास होगा। नहीं होगा तो आपको सोचने की बात है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे विवेकानंद जी कहते हैं, जो इंसान इस दुनिया में सपने नहीं देखते वो मरे हुए के समान है। मतलब हम इंसान हैं, ठीक है, और इंसान क्या करता है? सपने देखता है, और सपने को पूरा करने का काम करते हैं। और आज भी आप सपने नहीं देख रहे हो, अपने सपने को मार रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आज से सपने को देखिए और विश्वास करिए कि वो सपने पूरा होगा, क्योंकि आज आपके पास प्लेटफॉर्म है डीएमपीएल, जहां से सपने पूरे हो रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ड्रीम्स, सपने। रियली बता रहा हूँ, सपने ऐसा होना चाहिए, सपने वो नहीं होते जो रात को हम सोकर आंखें बंद करके देखते हैं। ठीक है, सपने वो नहीं होते जो रात को सो कर देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। क्या आपके पास ऐसा सपने हैं? कैसा सपना है कि यार काम कर रहे हैं 8 बजे के बाद, नींद आ रहा है, थक गया हूँ, बॉडी में अब जान नहीं है, अब आराम करना है? क्या ऐसा सपना है? सपने तो ऐसा होना चाहिए, रात को 12 बजे भी आप नींद खुल जाए ना, तो आपके अंदर जो एनर्जी है अपने ड्रीम के लिए, वो ऐसा रहना चाहिए कि अब देखने वाला भी ना शॉक हो जाए। तो सपने ऐसा बनाइए जो आपको सोने ना दे, आपके मर्जी के बिना सोने ना दे। समझ रहे हो? आपके मर्जी के बिना सोने ना दे, ऐसा आपके अंदर ड्रीम्स, आपके सपने होना चाहिए। और नहीं है तो ढूंढिए क्या सपना है वो। अगर आपका सपना नहीं है तो आपके बच्चे के सपने होंगे, आपके बच्चे के नहीं तो आपके वाइफ के होंगे, अगर आप किसी का हस्बैंड है तो हस्बैंड के होंगे, अगर आप किसी के बेटी बेटा है तो आपके मम्मी पापा के सपने होंगे। लेकिन पता करिए, हम हमें लगता है कि यार हमारा सपना नहीं है, लेकिन आपके फैमिली का तो सपना है, उसको तो पूरा करने के लिए काम करो। सपने बनाइए, इस दुनिया में एक ही चीज पूरा हो सकता है, वो है ड्रीम्स। जिन्होंने सपना देखा उन्होंने पूरा किया, और जो इंसान सपने नहीं देखे वो आज भी देख सकते, उनकी लाइफ सेम के सेम है, 7 पीढ़ी का। तो सपने देखिए, सपने देखना है, कैसे सपने देखना? ऐसे सपने जो असंभव सा लगने लगे। ओके, ऐसे सपने जो असंभव सा लगने लगे, एक शानदार कार, शानदार घर, शानदार बैंक बैलेंस, शानदार लाइफस्टाइल, मतलब देश विदेश की यात्राएं, ये आपके सपने हैं। ठीक है, ये आपके सपने हैं। जरूरत क्या है आज के डेट में? तो नॉर्मल कार लोगों की जरूरत है, लेकिन लग्जरीज कार लोगों का सपना है। ठीक है, नॉर्मल घर लोगों की जरूरत है, जहां पे कम से कम हेल्थ रह सके, वो लोगों की जरूरत है। लेकिन सपनों का घर होना वो सपना है। पैसा होना, जरूरत को पूरा करना, वो एक जरूरत है। लेकिन अनलिमिटेड पैसा होना, जिसको खर्चा करने के लिए आपको सोचना भी ना पड़े। मतलब अभी मन करे गोवा जाने का तो तुरंत फ्लाइट करो और गोवा चले जाओ। अभी मन करे आपको सिंगापुर जाने का तो तुरंत फ्लाइट करो, सिंगापुर चले जाओ। मतलब पैसा भी इतना होना चाहिए कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, यार खर्च करूं कि ना। मतलब तकलीफ ना हो पैसे खर्च करने में। ये आपका सपना है। लेकिन सपने से पहले हम बात कर रहे हैं कुछ जरूरतें को ही सपना बना लीजिए। और जरूरतें क्या है आपके लाइफ में? आने वाला है दीपावली, बहुत अच्छे सुनिए। ठीक है, मात्र 30 दिन बचा है, एग्जैक्ट। कितना दिन बचा है दिवाली? 30 दिन। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स ऑन करना चाहूंगा। इस साल के दिवाली को ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। ऐतिहासिक मतलब अभी तक आपने कभी बनाया बनाया नहीं, उससे बेस्ट। कितने लोग हैं? सब लोग चाहते हैं ऐसा, एवरीवन। तो उसके लिए ना, ऐतिहासिक बनाना है तो आज तक जो काम नहीं किए हो ना, वो ऐतिहासिक वाला काम करना पड़ेगा। मतलब आज तक आप डीएमपीएल में 2 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से, 6 लोगों से बात कर रहे थे। आपको ऐतिहासिक वाला कुछ ऐसा काम करना है जो अभी तक आपने नहीं किया, तब ये हो पाएगा।
सोचो यार, दिवाली आने वाले, सोचो कितने लोग के घर में कार आ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, कितने लोग के घर में टू व्हीलर आ सकते हैं आप चाहेंगे तो, कितने लोग के घर में गोल्ड आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहे तो, और कितने लोग के घर में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है अगर आप चाहे तो। दिवाली की तैयारी शुरू कर दीजिए। सोचिए मत, जो जो बता रहे हैं ड्रीम बनाइए और पूरा करिए। तो ड्रीम जो होते हैं, जो सपने होते हैं, उसको लक्ष्य में कन्वर्ट करिए। सपना देखना और उसको लक्ष्य में बदलना दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो आप अपने लिए पहला चीज करिए, आपके जो भी सपने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जिसको आप जल्दी पाना चाहते हो, छोटा सा जरूरत है, जैसे कि आप पहला चीज तो ये बनाइए, अगर आप गोल्ड लीडर नहीं है, आप इस बिजनेस में अभी स्टार्टर की हो, फ्रेशर हो, तो आप सबसे पहला काम करिए गोल्ड बनने के लिए। वो एक टारगेट बनाइए कि मुझे गोल्ड यहाँ से बनना है और वो इनकम लेना है। एक शॉर्ट टर्म है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो अच्छे मोबाइल लेने के आप टारगेट बना लो। आपके पास टू व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर का बना लो। मतलब शॉर्ट टर्म ड्रीम में आपका वो ड्रीम आ जाएगा जिसकी बजट कोई बड़ा खास नहीं होगा, 10 से 20 हजार 30 हजार तक का सामान या इनकम का आप टारगेट बना सकते हो। मिडिल टर्म में ड्रीम में वो आ जाते हैं जैसे कि आपके टू व्हीलर है, मतलब 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के सामान को आप मिडिल टर्म में ला सकते हो। और लॉन्ग टर्म में मतलब जैसे कि आपको कार लेना, घर बनाना, जिसकी बजट 10 लाख से लेकर 30 लाख तक का आप जा सकते हो, और उससे जितने ऊपर जाना चाहो। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस में और शुरू में आप बना लो कि नहीं यार मुझे घर लेना है, नहीं यार मुझे कार लेना है, तो वो एक लंबे समय वाला ट्रिप। आपको अभी जरूरत के हिसाब से बनाना है, आपकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल ड्रीम बनाइए, गोल्ड बनना है। फाइनेंशियल ड्रीम बनाइए कि मुझे दिवाली तक कम से कम, अगर आप इस बिजनेस को अभी शुरू किए हो तो आपको 30 हजार रुपए की इनकम लेना है। ऐसा कोई टारगेट बनाइए और टारगेट बनाकर काम करना चालू करिए। अगर आपके पास टारगेट नहीं रहेगा, गोल नहीं रहेगा ना, तो आप भटकते रहेंगे घड़ी के पेंडुलम की तरह। घड़ी का काम क्या है, घूमता है लेकिन पहुंचता वही है, क्योंकि उनको वही काम है। तो अगर आपका गोल नहीं है ना, लक्ष्य नहीं, तो आप भी ना, पता नहीं चलेगा आपका समय कहाँ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप टारगेट बनाइए, छोटा ही टारगेट, और कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो गोल्ड बनने का टारगेट बना लीजिए कि मुझे भाई यहाँ से अपना पेयर करना है 10 पेयर को, और यहाँ से गोल्ड बनना है, सीरीज फंडामेंटल एक कर लेंगे इतना काम। तो गोल्ड बनने की तैयारी कर लीजिए, और अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, उसके लिए लिस्ट बनाना है। और लिस्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब आपके जितने भी सगे संबंधी थे, दोस्त यार, क्लोज, जितने भी आपके क्लोज है वो आपके हॉट लिस्ट में है। और वार्म लिस्ट मतलब वो होते हैं जैसे आपके पड़ोसी है, आपकी पहचान की पहचान है, आपके मम्मी पापा की पहचान है, आपके ब्रदर की पहचान है, आपके दोस्त के दोस्त है, वो वार्म लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट मतलब वो होते हैं जिनको आप जानते नहीं, लेकिन वो राह चलते मिल जाते, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी मार्केट में, वो आपकी कोल्ड लिस्ट है। तो आपको सबसे ज्यादा अगर दिवाली को ऐतिहासिक बनाना है तो सब लोग हॉट लिस्ट में काम करिए। मतलब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, उनका लिस्ट बना लीजिए। कम से कम 30 दिन का टारगेट रखिए कि 30 दिन में मुझे ज्यादा नहीं 100 लोगों को प्लान दिखाना है। कितने लोग को? 30 दिन में 100 लोगों। हो जाएगा, एकदम आसान सा काम। और यदि आपको ऐतिहासिक कुछ करना है तो और टारगेट बड़ा कर लीजिए। एक दिन में 10 बनाना है, मतलब 3 दिन, 30 दिन में 300 प्लान। सोचो यार, 50 हजार रुपया कमा चुके रहेंगे दिवाली के। तो आपको पैसा कमाना है ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप कितना प्लान दिखाएंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट का आंकड़ा आगे बताने वाला हूँ। सो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद फटाफट इन्विटेशन करिए। इन्विटेशन करने का 2 तरीका है आपको जो बताया गया है। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप कॉल करके उनको डायरेक्टली बात करिए, आपके पहचान वाला है। और उसके लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, वो है कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। इसका वीडियो को, ये आपका टास्क है, हमारे ऑफिशियल चैनल है डीएमपीएल का, उसमें जाइए और देखिएगा कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का इस वीडियो को, जिसमें बताया गया स्टूडेंट को, जॉब पर्सन को, बिजनेसमैन को, हाउसवाइफ को, एक दुकानदार को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलकर इनवाइट करना है, पूरे A to Z बताया गया है। तो जितने लोग भी बिजनेस को शुरू किए हैं, सब लोग क्या करना है, आपको उस वीडियो को देखना है और देखकर एज इट इज आपको इनवाइट करना है। अपने तरीके से मत करना, ऐसा मत बोल देना फोन करके कि भाई मैंने डीएमपीएल कंपनी ज्वाइन किया है, 3 हजार का प्रोडक्ट लिया है, 2 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, लेफ्ट राइट में लोग काम करेंगे, मुझे पैसा आएगा, तू भी आजा, जुड़ जा। ऐसे भी लोग इनवाइट करते हैं।
तो ऐसे इनवाइट नहीं करना है आपको। इनविटेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी को बनाए रखना, और दूसरा चीज है हाइट क्रिएट करना। आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है आ जाना भाई देख लेना भाई, ये नहीं। देने वाले का पोच हमेशा हाई रहता है। आप उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जहां से वो महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आपके अंदर एक एटीट्यूड रहना चाहिए कि आप दे रहे हो, तो उसका वैल्यू बनाइए, क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। पूरा वीडियो में बनाया बताया गया है, ये पार्ट लंबा है इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और छोटी छोटी चीजों को सीख कर एज इट इज इन्वाइट करिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आज डीएमपीएल में 1,60,000 से ज्यादा का सेशन हो चुके हैं सिर्फ इसी चीज को कर करके। तो आप भी करिए और इसको डुप्लीकेट जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इन्विटेशन के बाद स्टेपिस क्या बताना है उसको जा रहे हैं, तो आप अपने तरीके से जो सीनियर है उनसे बात कर ले, व्यक्ति के हिसाब से आपको प्लान देना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में इनवाइट करने जा रहे हैं जूम में, तो आपको करना क्या है, उनको सामने वाले के जूम के कुछ फीचर्स को बता दीजिए, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ऑडियो कनेक्ट करना है, और उनको बता दे कि सही बैकग्राउंड में वीडियो को ऑन करके बैठ जाना है। ये सारे छोटी छोटी चीजों को बताइए और एग्जैक्ट उसको टाइम में 5 बजे के आसपास उसको जूम लिंक शेयर करके मीटिंग को ज्वाइन कर आइएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे वो प्लान देखेंगे उसके बाद है फॉलो अप करना। फॉलो अप आपको खुद नहीं करना है, अगर आप गोल्ड लीडर नहीं है तो आपको कॉन्फ्रेंस में कॉल करना है अपने सीनियर को, और सीनियर का एडिफिकेशन करके उनको फॉलो अप करवाना है। एडिफिकेशन मतलब परिचय देना होता है। आपको नॉर्मल से अपने सीनियर के बारे में बताना है कि ये हमारे टॉप मोस्ट सीनियर सर हैं, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस बिजनेस में इतने समय से कर रहे हैं, और आज के डेट में वो इतना पैसा कमा चुके हैं और सर के मार्गदर्शन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सर का कीमती समय मिले हुए हैं। ऐसा करके आपको सिंपल सा परिचय देना है, और सर ये मेरे दोस्त हैं, बस हो गया। ठीक है, इतना परिचय दिलाने के बाद आपके सीनियर आगे का काम कर लेंगे। तो फॉलो अप बिल्कुल मत छोड़िए, जितने प्लान दिखा रहे हो हर एक व्यक्ति का फॉलो अप करिए। अगर ये नहीं होगा तो आपके रिजल्ट के आंकड़े पूरे तरीके से हो सकते हैं, आपका मेहनत पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने सब चीज किए लेकिन फॉलो अप नहीं किए। फॉलो अप का मतलब है सवाल जवाब, उनके जो भी डाउट है वो खत्म करना, ठीक है। तो फॉलो अप कराने का जिम्मेदारी आपका है, क्योंकि आपके सीनियर को नहीं पता कि आप किसको बिठाए, उसका नंबर क्या है, कहाँ के, वो आपको पता है। इसलिए वो करे या ना करे बात की बात है, लेकिन तुरंत आपको क्या करना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में फॉलो अप करवाना है, मतलब करवाना है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना 80-20 रूल का बिजनेस अगर आप फॉलो कराते हैं तो आपको जैसे कि बताया गया है 100 में आपको 20% रिजल्ट मिलते हैं। 100 लोग प्लान देखेंगे, फॉलो होंगे, तो 20 लोग हैं जो आपको आईडी दे देंगे, और 20 लोग आईडी देंगे तो आपका जो इनकम है वो लगभग 10,000 एंड अबव हो जाता है, अगर आपके खुद के डायरेक्ट है तो, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है, हम जब फॉलो करते हैं तो हमें एकदम ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल रिजल्ट है जो आपको 20% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप इसको उल्टा करना चाहते हो, 100 में 80 आईडी भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस काम को लगातार 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 कर करके मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक बार में नहीं होगा। जब आप फॉलो अप करना चालू करेंगे, बार 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 एफर्ट बढ़ाते जाएंगे, फॉलो अप के संख्या को बढ़ा देंगे, तो ये रिजल्ट एक दिन उल्टा हो जाएगा। ऐसा भी होगा कि 100 फॉलो अप में आप 80 आईडी निकाल भी सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इस काम में मास्टर होंगे तब। तो मास्टर होने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस काम को कर करके सीखना पड़ेगा। सिर्फ सुन करके नहीं, काम को कर करके सीखना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये उल्टा रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, उल्टा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस आंकड़े को बदलने का आपके अंदर क्वालिटी ला सकते हो, बस आपको उस काम को बार बार करके मास्टरी करना है। कैसा रहेगा सोचो, 100 में 80 आईडी मिले, कितनी बड़ी बात रहेगा, और ये आ सकता है, बस आपका एफर्ट का रोल है ये। लेकिन नॉर्मल रिजल्ट चाहिए तो आपको मैं बता दो, जितने भी नए साथी हैं, 100 में 20 आईडी मिलेगा मतलब मिलेगा। तो 20 आईडी निकालने के लिए आपको 100 लोग को प्लान दिखाना पड़ेगा, और जब तक आप 100 लोग को प्लान नहीं दिखाए हो तब तक आपको ये बोलने का हक भी नहीं है कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, सर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है बस। क्योंकि रिजल्ट और आंकड़ा आपको कब मिलेगा, 100 में, प्रतिशत 100 में ही निकाला जाता है। इस बात को एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपका काम ऐसा भी चला 20% वाला, तो आप देखिए आपके 5 साल में आपका करियर क्या होने वाला है। तो आपके सामने है ग्राफ,
आप देख सकते हो मात्र 1 साल काम करते हो, मात्र 1 साल, 1 साल कितने, 1 साल। और 1 साल में अगर छोटा सा भी काम हो गया आपका, आपने मात्र खुद गोल्ड बने और 10 लोगों को गोल्ड बनाए अपने नीचे पूरे 12 महीने में, तो टोटल टीम 210 का हो जाएगा, 105 पेयर बनेंगे और 52,500 रुपये आपका इनकम बनेगा, सिल्वर इनकम और गोल्ड इनकम बनेगा, वो है पूरे 2,500 रुपया। ओके, यहाँ पे गोल्ड इनकम, सिल्वर इनकम, 1 साल का आपका इनकम रहेगा। दूसरे साल हम क्या करते हैं, सेम इसको डुप्लीकेट करते हैं और जहां 1 साल में 10 गोल्ड बनाए थे, इन 10 के साथ मिलके हमने 10-10 गोल्ड बनाने का कार्यक्रम चालू किया। तो दूसरे साल 100 लोग का गोल्ड बना और आपका टीम साइज 2,100 का हो गया और आपका जो पेयर बना 1,050 और इनकम आया वो है 5,25,000 सिल्वर इनकम और गोल्ड इनकम आया वो है 25,000। ये आपका दूसरे साल का अचीवमेंट रहा। तीसरे साल फिर इसको सेम डुप्लीकेट करेंगे, 100 लोग के साथ 10-10 गोल्ड क्रिएट करते 1,000 गोल्ड हो जाएंगे, आप बन जाएंगे यहाँ पे डायमंड। और आपका जो यहाँ पे जो टीम साइज है वो 21,000 लोग का हो जाएगा, आपका पेयर बनेगा 10,500, लेकिन आप केपिंग क्रॉस कर चुके रहेंगे। आपका इनकम तो 52 लाख बनना चाहिए था, लेकिन 21,60,000 बनता है और गोल्ड इनकम आपका 2,50,000। मतलब तीसरे साल का इनकम आपका जो रहेगा वो पूरे 24 लाख रुपए 1 साल का रहेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और चौथे साल यहाँ पे आपका हो जाता है केपिंग, मतलब अब यहाँ से आप एक ऐसे इनकम की जर्नी में आ जाते हो जहाँ पे पैसिव इनकम आता है। आप गोल्ड ही इनकम यहाँ पे 25 लाख और सिल्वर इनकम 21 लाख, मतलब आप पर ईयर का सारे इनकम को अवार्ड रिवार्ड को भी मिला देंगे तो आप 50 लाख रुपए साल का कमाना चालू कर देते हैं चौथे साल से। और एक बार नहीं आएगा, 5वें साल फिर 50 लाख एक आईडी में, 6वें साल फिर 50 लाख, 7वें साल फिर 50 लाख। सोचो यार, एक ऐसा बिजनेस में हो जहां पे लगातार पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए 4 साल का। और 4 साल बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए आपको सीनियर सिस्टम को फॉलो करके इस काम को लगातार लगातार करते रहना है, क्योंकि बिजनेस है ना। बिजनेस का क्या रहता है, आपको लंबे समय में बड़ा इनकम देते हैं, तो आपको टिके रहना है लगातार सिस्टम के साथ, सीनियर के साथ। और इस ग्राफ को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और 4 साल बाद आप मिलिएगा, ये आपके साथ होगा कि नहीं होगा आप बताइए। ये ऐसा काम है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो काम ये 4 साल का आंकड़ा आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये 4 साल का आंकड़ा देख रहे हो, इसको मैंने 20 महीने में पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैं अगर 20 महीने में कर सकता हूँ, 4 साल में होने वाला है। ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ करके, है ना, वो भी 20 महीने में। लेकिन सोचो यार, आपके साथ ये 4 साल का नेगेटिव रिजल्ट है, अगर आपका काम 20% भी चला तो आपका लाइफ ऐसा रहेगा, आने वाले 4 साल बाद आप साल का 50 लाख रुपए कमाने वाला आदमी रहोगे इस बिजनेस में, एक आईडी में। ओके, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। लेकिन ये तब होगा, सफल और असफल आदमी के बीच में एक ही फर्क होता है और इस फर्क को आपको पहचानना है। सफल लोग वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता और असफल लोग वो काम नहीं करते जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस बात को थोड़ा अच्छे सुनिएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक बार और बोलूं, सफल लोग वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। एक बार और, सफल लोग वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरे साइड भी यही कंडीशन है, असफल लोग वो काम नहीं करते जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब दोनों को अच्छा नहीं लगता। बात को आप सुनिए, सफल लोगों को भी वो काम को करना अच्छा नहीं लगता और असफल लोगों को भी ये काम को करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन 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 सफल व्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं लगने के बाद भी उस काम को लगातार लगातार करता है, ठीक है, और इसलिए वो लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ता और पैसा कमाता है। मतलब आपको लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता तो असफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल व्यक्ति बार बार लिस्ट बना बना के वो लिस्ट बना के काम करते हैं। असफल व्यक्ति को इनविटेशन करना अच्छा नहीं लगता और सफल व्यक्ति को भी इनविटेशन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल व्यक्ति इनविटेशन कर करके आगे बढ़ रहे हैं। असफल व्यक्ति को भी प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, सफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल व्यक्ति उसको कर करके आदत बना चुके हैं। फॉलो अप करना अच्छा नहीं लगता सफल व्यक्ति को और सफल को भी नहीं लगता, लेकिन सफल व्यक्ति उसको बार बार कर करके
फॉलो करने का आदत बना चुके हैं। सो दोस्तों इस बात को एकदम गौर करिएगा, जो काम आपको अच्छा नहीं लगता वो काम मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे यहाँ से करोड़ रुपए कमाना है, बड़े सपने पूरे करना है, लेकिन मैं उस काम को कर करके आदत बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप भी ये काम को करिए। आपको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी जल्दी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह उठ कर आदत बन चुका है। आपको भी लोगों के पास जाके प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग जा जाके आदत बना चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, आदत का गेम है ये। जिस दिन आपका आदत बन जाएगा उस दिन दुनिया कोई ताकत नहीं है जो आपको रोके है। लेकिन आप गलत आदत बना दिए, लेट से उठना, एक काम को नहीं करने का, तो एक दिन आप वैसी जिंदगी रहेगा जैसा आज जी रहे हो। तो चॉइस आपका है। बाकी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे पार्टनर हैं जो अभी तक सेशन में बने हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हमारा ट्रेनिंग एकदम इन की ओर है। मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा आज का जो सेशन है उसमें बेस्ट क्या लगा, और दूसरा जो टास्क है जो सबको करना है वो ये है कि आज जो आपका टास्क है यार, सबको ईमानदारी से 10 लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट करके बिठाना है, सबको। ठीक है, ये पहला टास्क है। दूसरा, जितने भी लीडर्स हैं अपने पार्टनर को कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का वीडियो भेजेंगे और उसको सबको देखना है, सबको देखना है। ओके, थैंक यू।